हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट का एपिसोड पार्ट 6 को एक्सप्लेन। तो एनिमे के स्टार्टिंग में जो फ्ले होती है वो खिड़की साफ कर रही होती है और जो शार्लेट होती है वो भी एनिमे को एंजॉय कर रही होती है। हार्टो जो रहता है वो अपना एक लेवल अप करता है, जिसके बाद में उसे याद आता है उसे तो सर्वेंट ढूंढनी है। और फिर उसके बाद में जो फ्ले और शार्लेट होती है उसे देखती है और कहती है कि तुमने क्या कहा। और फिर जो हार्टो रहता है वो कहता है कुछ नहीं, मैं बस वॉक के लिए जा रहा हूँ। वो जा रहा होता है कि वो सोचता है क्या नाम है कि मुझे एक अच्छी सी जॉब के लिए एक सर्वेंट चाहिए होगी, मेरे अटेंडेंट जो बन सके। और वो एक विलेज में पहुँचता है जहाँ पर सभी लोग हड्डी और यानी स्केलेटन होते हैं। और फिर उसे याद आता है कि तो 5 साल पहले जो इसने उन्हें हराया था, जिसके बाद उसने इन सभी को यहाँ रहने के लिए जगह दे दी थी। और वो सभी हार्टो को देखते सैल्यूट करते हैं। और फिर जो उनका लीडर होता है वो उन्हें बोलता है कि मेरा नाम है जॉनी और मैं यहाँ कमांडर हूँ। उसके बाद वो कहता है क्या तुम यहाँ के कमांडर हो। और फिर वो कहता है क्या नाम है यहाँ पे डीमंस क्या कर रहे हैं। फिर जॉनी उन्हें बताता है कि ये डीमन जो हैं वो इनके लिए खाना लाते हैं और इनकी स्मृति रहते हैं और ये सभी बहुत अच्छे से यहाँ पर रहते हैं और मेरे कमांड को फॉलो करते हैं। इसके बाद में ऑटो कहता है कि जब तुम्हारी बात सुन रहे हैं तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सही है, सब कुछ चलता है। और फिर वो उसको दिखाता है अपना अलग डिस्ट्रिक्ट। और फिर वो कहता है कि हम लोग यहाँ पे खाना भी उगाते हैं और लास्ट ईयर ढंग से उग नहीं पाए थे लेकिन इस बार बहुत अच्छे हो गए हैं। जिसके बाद हार्टो बोलता है कि तुम लोग अपने लिए खाना भी उगाते हो, तुम लोग किसी खा नहीं पाते होगे तो यानी कि तुम डीमन के लिए उगाते हो, तुम लोग कितने ज़्यादा अच्छे हो। और फिर वो उन्हें और भी कुछ दिखाता है कि उन्होंने कितनी सारी गायें भी पाल रखी होती है। सो हार्टो सोचता है कि मेरे लिए एक अच्छा अटेंडेंट हो सकता है और तो इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है और ये मेरी बात भी सही मानता है। उसके बाद में उसे उसकी बकवास सुनता है और फिर हार्टो कहता है कि अगर जब मैं उसकी बात सुनता रह गया तो फिर मैं पागल हो जाऊँगा। इसके बाद में हार्टो सोचता है नहीं। उसके बाद वो वहाँ से जाने लग जाता है और उसे बहुत अच्छा बोलता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इस पर जो रहता है जॉनी वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि मैं ऐसा काम करता रहूँगा, कहता है कि आप मुझे शाबाशी देते रहते हैं। और फिर हार्टो झील के पास में बैठ के सोच रहा होता है कि मुझे एक अटेंडेंट चाहिए होगी। और फिर उसे वही गोलम दिखता है और फिर उसके इतना ज़्यादा भारी होने की वजह से हार्टो उड़ भी जाता है। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें कैसे भूल गया। और फिर हमें पता चलता है कि जो गोलम है वो लड़का नहीं, वो लड़की है। और फिर वो गोलम जो रहता है हार्टो को फूल देता है और कहता है फूल कितना अच्छा है। जिस पर वो फूल देने के बाद में गोलम जो रहता है शर्मा जाता है। हार्टो को कहता है ये फूल बहुत अच्छा है और ये बहुत ज़्यादा प्रीटी है और ये मेरी बात में कुछ बोलती नहीं है, ये मेरे लिए अच्छी अटेंडेंट हो सकती है लेकिन ये बहुत बड़ी है। और फिर उसके बाद में जो कहते हैं कि तुम अपने यहाँ पे विलेज में क्यों नहीं रहते हो। इस पर जो रहती है वो बोलते नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है विलेज। और फिर उसके बाद में जो हार्टो रहता है वो उससे पूछता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, जिस पर वो हार्टो को आई लव यू बोलती है। जिसके बाद हार्टो वहाँ से चला जाता है और फिर वो सोचता है कि मेरे लिए एक अटेंडेंट ढूंढना तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होगा। और फिर जैसे ही वो घर पहुँचता है जो फ्ले होती है वो उससे कहते हैं कि आप सभी अटेंडेंट के बारे में बोल रहे थे। इस पर हार्टो बोलता है नहीं, तुम ये सब इनके बीच में मत पड़ो। इस पर जो फ्ले होती है वो उस पर थोड़ा सख्ती दिखाती है लेकिन उसके बाद में हार्टो कहता है तुम्हारे से कुछ लेना देना नहीं है। इसके बाद में वो फ्ले रोने लग जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं जो होती है शार्लेट, वो कहती है मैं ब्लैक नाइट के कुछ सुटेबल नाम लिए हैं जैसे कि शिवा, वो शॉर्ट फॉर्म हो गया। इसके बाद वो कहता है कि मैंने अपनी बहन को क्या बना दिया है, एक नोबलेबल वूमन। इसके बाद में जो रहती है शार्लेट वो जाके उन सभी को देखती है। शार्लेट वो फ्ले के साथ में उसी मोस्टर और वहाँ पर चली जाती है और वो वहाँ पर जाकर जॉनी से बोलती है कि ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिस पर जॉनी से बताता है कि उनकी लॉर्ड ने दी है। इसके बाद में जो शार्लेट होती है वो जगह बोलती है पेंडिमोनियम। और फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में कि जो एक ड्रैगन रहता है वो बहुत ज़्यादा विशाल होता है, उसके ऊपर में कुछ एडवेंचरस अटैक कर रहे होते हैं। वो कहते हैं फाइनली ये मिल ही गया, जो हम लोग इनको मारते हैं, जो हम इस ड्रैगन को मार देते हैं हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और फिर ये सब बोलने के बाद में वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाता है। जिस तूफ़ान को फ़ायदा उठाकर जो ड्रैगन होती है वो वहाँ से भागने लग जाती है लेकिन तूफ़ान ज़्यादा तगड़ा होने की वजह से जो ड्रैगन रहती है वो ज़मीन पर गिर जाती है और बर्फ़ के ढेर में गिरने के बाद में वो वहाँ से फिसलने लग जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा घायल होती है और तो और बर्फ़ के गिरने की वजह से वो फिसल भी रही होती है, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जो हार्टो के डैड होते हैं वो उसे बता रहे होते हैं कि यहाँ पर एक ड्रैगन दिखा है जो कि क्या नाम है एम्पायर के वहाँ पर दिखा था। और फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि वो हमारे किंगडम में आ सकता है और वो ड्रैगन बहुत ज़्यादा विशाल है और तो वो इंजर्ड भी है, यानी कि वो वहाँ पर आकर हमारे बॉर्डर में आकर हमारे किंगडम को नुकसान पहुंचा सकता है। जिस पर वो फ्ले को बोलता है कि वो तुम भी एक डीमन ही हो। और फिर जो फ्ले रहती है वो कहती है कि मैं सिर्फ अपने हार्टो की कमान सुनती हूँ। इस पर जो हार्टो कहता है कि तुम चली जाओ, ये मेरा ही सिर्फ सम्मान हो। पर वो बोलती है कि वो जो एक डीमन है
ब्लू ड्रैगन वो बहुत साल पहले जना होगा और वो वहाँ से डर के भाग गया था किसी रीज़न की वजह से, मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगी। और फिर हम देखते हैं शार्लेट जो रहती है वो ये सब चुप के सुन रही होती है। इस पर हारुतो कहता है कि तुम्हें ऐसे नहीं सुनना चाहिए हमारी चुप के बात। इस पर शार्लेट बताती है कि फ्ले तुम्हें उस ड्रैगन की हेल्प करनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस भी होगा, वो हेल्पलेस फील कर रहा होगा, तुम्हें हेल्प करनी चाहिए। इस पर हारुतो जो रहता है वो भी कहता है हाँ फ्ले तुम्हें उसकी हेल्प करनी ही चाहिए। इस पर जो फ्ले रहती है वो कहती है ठीक है और मैं एडवेंचरस को मार दूँगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो ब्लैक नाइट होता है वो फ्ले के साथ में आ जाता है और उसे वो ब्लू ड्रैगन मिल भी जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके का दिख रहा था। उसकी शेप बहुत ज़्यादा अजीब होती है और हम लोग एडवेंचरस को भी देखते हैं जो कि उसी ब्लू ड्रैगन के मारने के पीछे पड़े थे। जो ब्लू ड्रैगन होता है बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है, जितने भी एडवेंचरस रहते हैं वो सब उनको देख लेते हैं ब्लू ड्रैगन को। वो अटैक उस पर जैसे करने वाले होते हैं कि ब्लैक नाइट आता है उन सब की पुंगी बजा देता है, भाई हमारा हारुतो आ गया है, हीरो इज़ कमिंग। और फिर जो हमारा ब्लैक नाइट रहता है वो आ जाता है और वो कहता है कि मेरा नाम है ब्लैक नाइट, और वो उन सभी को बताता है कि तुम इस ड्रैगन से दूर हो जाओ। और जिस पर फ्ले ना देखती, कुछ भी नहीं देखती और उसी तो उनके ऊपर अटैक कर देती है। और जो एडवेंचरस होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं हम लोग तो जल के मर जाएंगे। उसके ऊपर अटैक कर देती है फ्ले, लेकिन हारुतो उसे बचाकर उन्हें सिर्फ बेहोश कर देता है। और फिर देखते ही देखते जो ड्रैगन होता है वो खुद को हील भी कर लेता है और वो खड़ा हो जाता है। इस पर हारुतो से कुछ बोलने ही वाला होता है कि जो वो बताता है कि मैं हीरो ऑफ जस्टिस हूँ, यहाँ ब्लैक नाइट है, लेकिन जो ड्रैगन रहता है वो उसे फ्रीज कर देता है। और फिर जो फ्ले रहती है वो कहती है कि तुम्हें मेरे मास्टर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्होंने तुम्हें बचाया है। इस पर हारुतो बर्फ तोड़ कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। और फिर उसके बाद में उसे बोलने लग जाता है कि तुम चुपचाप से मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बचाया है। तो जो रहता है वो कहते क्या तुमने मेरी हेल्प करी है, वो सब बोलता है। और फिर हारुतो कहता है क्या मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, ये पक्का फ्ले काम होगा। इस पर जो ब्लू ड्रैगन रहता है वो हारुतो की बात काट के उससे बोलती है तुम तो एक डीमन हो और तुम ह्यूमन के सर्वेंट क्यों बनी हो। तो वो फ्ले रहती है वो 1 घंटा तक अपने मास्टर की बात बताती रहती है और फिर उसके बाद में बोलती है कि मेरे मास्टर जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ना। इस पर जो ड्रैगन रहती है वो कहती है हाँ तुम्हारा मास्टर तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और वो कहती है कि मुझे माफ़ करना कि मैं वॉर के टाइम पर कहीं छुप गई थी और जिसने मुझे नोटिस भी नहीं किया था और मैं वहाँ पर बहुत लंबे समय तक टिकी हुई थी। फिर बताती है कि मैंने स्टार्टिंग के डेज़ में तो वहाँ पर बस अपना टाइम भी वेस्ट किया था और वहाँ पर एक दिन एक एडवेंचरस रहा था और वो वहाँ पर अपनी बुक छोड़ के गया था। मैंने उसकी बुक पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद में मैंने अपने ह्यूमन रूप लेके और भी ज़्यादा किताब लेने एक जगह पर चली गई और मैंने वहाँ से बहुत सारी किताबें भी उठाई और फिर ऐसे ही मैं एक एक किताबें उठाती रहती थी वहाँ से और अपनी केव में लाती रहती थी। और मेरी केव में एक बुक का बहुत बड़ा भंडार लग गया था जिससे मैं बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज भी मिलती थी। लेकिन फिर एक दिन उसकी केव में कुछ एडवेंचरस आए थे जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहे थे और उन्होंने एक आग वाली तीर जिसके ऊपर मारा था जो कि उसकी किताब पर जाकर लग गई थी। और उस किताब पे लगने के बाद में जितनी भी किताब थे वो सारी की सारी किताबें जल गई थी और तो वो उसको वहाँ से वो केव को छोड़कर भी जाना पड़ा था, जिसके बाद में उसे बहुत ही ज़्यादा दुख भी हुआ था कि वो उस केव में बहुत लंबे समय से रह रही थी 3 साल पहले से। और फिर जो फ्ले होती है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि तुम्हारा कितना बुरा हुआ। इसके बाद में जो हारुतो रहता है कहता है वो तुम वहाँ पे 300 साल से रह रही थी। जिसके बाद में वो बोलती है कि तुम क्यों ना इसे अपने साथ में रख लो। इस पर हारुतो भी मान जाता है। उसके बाद में फ्ले जो रहती है वो कहती है कि तुम्हारा पेंडोमिनियम में स्वागत है। इस पर हारुतो बोलता है कि पेंडोमिनियम क्या है और फिर फ्ले से बताती है तुम्हारा दूसरा घर। और फिर वो जो ड्रैगन रहती है वो उसे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद में जो हारुतो रहता है वो भी मान जाता है और फिर हम लोग देखते हैं जो ड्रैगन होते हैं वो अपने ह्यूमन रूप में आ रही होती है और फिर जो हमारा हारुतो रहता है वो उसे कपड़े भी पहना देता है अपने मैजिक की मदद से। और फिर जो रहती है ब्लू ड्रैगन वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और फिर वो पूछती है कि क्या है कोई क्रिएशन मैजिक है। इस पर हारुतो कहता है कि तुम इसके बारे में रहने दो। उसके बाद में बोलते हैं कि अगर जो मुझे इस बात के बारे में पता नहीं चलेगा तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे रह जाऊँगी। इसके बाद में वो हारुतो कहता है कि चलो हम तो एक दूसरे को से इंट्रोड्यूस करते हैं। इस पर वो बोलती है कि मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। हारुतो फिर बोलता है कि मैं तुम्हारा नाम रख देता हूँ। इस पर वो लिजार सोचता है। फिर उसके बाद में बोलते हैं तुम्हारा नाम है उससे लीजा। और फिर उसके बाद में जो लीजा रहती है उसे उसका नाम बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद में वो बोलती है शुक्रिया लॉर्ड हारुतो। और फिर उसके बीच में जो फ्ले रहती है वो आ जाती है और वो कहती है कि तुम अच्छे से जानती हो ना मैं उनकी पहली सर्वेंट हूँ।
यानी कि मैं पहली हूँ और तुम सेकंड हो और तुम सेकंड ही रहोगी। ये सब बोलने के बाद में आल्टो की तरह था कि मैं घर जा रहा हूँ, मुझे फॉलो करो। इस पर जो रहती है फलीजा वो भी उसके ऊपर उड़ के आती है उसके साथ में। इस पर आल्टो बोलता है ये विनाशली ड्रैगन, तो अपने इस फॉर्म में भी अपने ड्रैगन के पावर को यूज़ कर सकती हो। और फ्ले जो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। इसी पर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग ये वीडियो बिल्कुल पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।